सिविल सर्विस पोर्टल में सूर्यवाड़ी आज के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका बेहद स्वागत है। देखिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात डेली कहता हूं कि आप किसी भी कंटेंट को जो कि करंट अफेयर से रिलेवेंट कंटेंट होते हैं, मैगजीन होता है, आप अपनी हैबिट में शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूर हैबिट लाओ, प्रैक्टिस डेली करो उसको। क्योंकि अगर कंटेंट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो 1 से 2 दिन बाद, तो फिर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप किसी भी वीडियो पे, किसी भी मैगज़ीन पे कितना समय देते हो। आप तभी एक अच्छा प्रिपरेशंस कर पाओगे या कर रहे हो जब कंटेंट को मैनी टाइम आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, टोटल 5 सेगमेंट है। सो हम देख लेते हैं किन पे बात करनी है। पहला है काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट है MCQ है जो कि आपको डील करना है। आई होप कि बहुत अच्छे से मिलकर डील किया जाएगा। थर्ड नंबर है नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशंस। और चौथा है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और पांचवा है लास्ट है ओजेन UV बुलेटिन। ओके, अगर आप ये पांचों सेगमेंट को देख चुके हैं, जान चुके हैं, तो वीडियो को प्लीज़ आप स्किप कर देना। अगर नहीं देखे हैं तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जस्ट वेट, यस, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना, इसको आप याद रखना, इसको काप के भी नाम से जाना जाएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है। ठीक है, सो राइट आंसर है गुजरात। थोड़ा सा गुजरात के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, गुजरात की अवस्थिति आप मैप के हिसाब से, मैप में आप देख सकते हैं कि गुजरात कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है गुजरात का मैप, इंडिया के मैप के अंतर्गत। ठीक है, और जो गुजरात है वो तटवर्ती राज्य है। अगर यहाँ के CM की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं यहाँ के CM गुजरात के। अगर गवर्नर की बात करें यानी राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। ओके, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके गुजरात का निर्माण हुआ है, यानी टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट जिला हैं गुजरात में। 182 जो है वह विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें से जो 26 है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और 11 राज्यसभा। तो आप एक ओवरव्यू जान गए कि टोटल 33 जिला है गुजरात में, 182 विधानसभा क्षेत्र हैं, सीटें हैं, और 26 लोकसभा के MPओं का सीट है, और 11 राज्यसभा के मेंबर यहाँ से चुनकर आते हैं। तो एक ओवरव्यू हमने जान लिया। ठीक है, गुजरात के काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी कॉप में स्थित भारत के पहले घरेलू स्तर पर विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा यह निर्मित किया जा रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए कि क्वेश्चंस क्या था, और जिस भी राज्य से संबंधित था हमने उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू भी देख लिया। सो याद रखिएगा कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है, तो गुजरात में। किसके द्वारा, तो NPCIL के द्वारा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, फसल अवशेषों। फसल अवशेषों का मतलब क्या, जैसे मान के चलिए कि ये पेडी है, पेडी का पेड़ है। ठीक है, अब उसमें से जो पेडी का फसल आपने निकाल दिया, ठीक है, तो ये जो उसके डंठल बचे, जो उसके प्लांट बचे, ये अवशेष के फॉर्म में हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो अवशेष है इसे जैव ईंधन, बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में परिवर्तन किया जा सकता है। सेकेंड है कपास, गन्ना और तंबाकू जैसी फसल अवशेष से उत्पन्न नहीं करती है। देखिए, अब इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। कहा यह जा रहा है कि जो फसल के अवशेष होते हैं उससे जैव ईंधन और बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि जो अवशेष बचते हैं कृषि के, ठीक है,
उससे क्या ईंधन, बायोगैस, जैव ईंधन और बायोगैस बनाया जा सकता है? सो जो बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है कपास, गन्ना और तंबाकू जैसे फसल के जो अवशेष होते हैं उससे उत्पन्न नहीं किया जाता। बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि इससे भी बनाया जा सकता है। जितने भी कृषि के अवशेष हैं उनसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बनाए जा सकते हैं, प्रोडक्शंस उससे किया जा सकता है। अब आते हैं कथन पे। तो देखिए दो गलत है, तो दो जहाँ जहाँ है उसको हम गलत कर देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद पहला सही है यहाँ पर, न तो एक न तो दो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये राइट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नेशनल स्पेस मिशंस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशंस किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, आने वाले समय में ये चर्चा का मुद्दा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री बनने वाली है जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को पा करके अपने इस मिशंस को या तो पोस्टपोन्ड करने वाली है या तो ऑल टाइम के लिए ये रोक देंगे इसको, ठीक है। आने वाले समय में और फिल्टर एडिटोरियल आएंगे तो उसके बारे में और अच्छे से बात किया जाएगा। फिलहाल इसको देखते हैं। सो नेशनल स्पेस मिशंस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशंस, अगर इतना आपसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया का मिशन है, ठीक है, जो कि अभी के लिए पोस्टपोन्ड किया जा चुका है। अगर हम नक्शे की बात करें, देखिए वह हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ये है जो कि इंडोनेशिया के जस्ट नीचे है। तो मैप भी आपको याद रखना है और मैप के साथ साथ जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जो देश हैं, जो पड़ोसी सी हैं, ठीक है, समुद्र हैं, इनको भी आपको माइंड करके चलना है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल की बात करें तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो एंथोनी अल्बांसे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, सो इस मैप को प्लीज़ आप याद रखना। ये जो वर्ल्ड का मैप है ना, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति याद रखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ठीक है। ये श्रीलंका है, सो ये प्यारा भारत। तो यहाँ से नेटवर्किंग आप याद रखना कि हमारी नेटवर्किंग यहाँ से कैसे बनाई जाती है और कैसे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वह कहाँ से व्याप्त की जाती है? तो इंडियन ओशन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के मुद्दे पे। सो बजट की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया को नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशंस को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से 2028 और 2033 के बीच लॉन्च किए 4 उपग्रहों के एक सेट का विकास, निर्माण और संचालन करना था, जो कि अभी के लिए इसको पोस्टपोन्ड किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस मिशन का भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, सो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश और असम। थोड़ा सा इसके बारे में पॉलिटिकल ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है वह है प्रेमा खांडू। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कैवल्या त्रिविक्रम यहाँ के राज्यपाल हैं। और असम के सीएम की अगर बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और गवर्नर यहाँ के हैं गुलाब चंद कटारिया। ओके, सो NHPC लिमिटेड यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 यानी 1975 में हुआ था, ठीक है। भारत सरकार का एक ये सार्वजनिक उपक्रम है, कौन? NHPC, ठीक है, ने 2000 मेगावाट की क्षमता वाली सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में स्थित है। तो याद रखना ये NHPC, इसका स्थापना, और ये अरुणाचल प्रदेश और असम ये दोनों में इसकी अवस्थिति है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ का जो सीएम है, जो गवर्नर है, थोड़ा इनको भी आप देखना, ठीक है। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन चलते हैं। सो किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है? सो राइट आंसर है WMO, ठीक है, राइट आंसर है WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये भी आप याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ओके, विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
ओके। सो 7 साल के अंतराल के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने ओजोन यूवी बुलेटिन को फिर से शुरू किया है, जो ओजोन परत की लगातार रिकवरी को दर्शाता है। वार्षिक बुलेटिन वैश्विक समतापमंडलीय ओजोन स्तर और परावैगनिक विकिरण के संबंध में नवीनतम विवरण प्रदान करता है। अगर इसके हम स्थापना की बात करें तो यह मार्च 1950 में यह स्थापित हुआ था। कौन? WMO। हेडक्वार्टर जिनेवा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, कि ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1950 और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वह जिनेवा में है। ओके। सो एवरीबॉडी, आज का एनालिसिस कैसा लगा, इसमें क्या कमियां हैं, सो प्लीज़ आप फ्रैंकली बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। सो आप वहाँ पे जो भी एडवाइस करेंगे उसको हम बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। और ये कंटेंट आपको कैसे लगते हैं आप ज़रूर अपने सलाह को दीजिए, ठीक है। और कितना ये हेल्पफुल है आपके डेली के करंट अफेयर के डिस्कशंस में। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।